फिर एक और तरह के वायरसेस जो काफी मशहूर हैं, इनको हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं। रेट्रो का लफ्जी मतलब होता है उल्टा। रेट्रो वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए वायरस हैं, यानी कि इनके अंदर जीनोम आरएनए पर मुश्तमिल है, लेकिन इस आरएनए की खास बात यह है कि ये आरएनए से डीएनए बना सकता है। नॉर्मली हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इनके अंदर आरएनए से डीएनए बन सकता है, तो इस वजह से इनको हम उल्टे वायरसेस कहते हैं, रेट्रो वायरसेस। इनको हम कॉमनली ट्यूमर वायरसेस भी कहते हैं, क्योंकि जिन सेल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं अमूमन उनमें ट्यूमर्स काज करते हैं, बिलखुसूस रोडेंट्स में, चूहों खरगोशों वगैरह में, कैट्स के अंदर, बिल्लियों में, फाउल परिंदों के अंदर और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अमूमन ये ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में ट्यूमर्स काज करते हैं। मशहूर एग्जांपल है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी, जो एड्स काज करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर होता है। और एनवेलोप्ड वायरसेस हैं। एनवेलोप्ड का मतलब है कि लिपिड का कवर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। स्फेरिकल होते हैं, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। वायरसेस बिलअमूम, और यहां पर रेट्रो वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है कि वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि अपने मखसूस होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को अमूमन इन्फेक्ट नहीं करते, यानी कि एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे और ऑर्गेनिज्म में से भी अपनी मखसूस तरह के सेल को, यानी कि ये नहीं है कि जाके लिवर को भी इन्फेक्ट कर दिया, किडनीज को भी इन्फेक्ट कर दिया, फेफड़ों को भी इन्फेक्ट कर दिया, नहीं। जिस मखसूस तरह के सेल को इन्फेक्ट करने की चाबी उसके पास है, सिर्फ उस सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरों को नहीं कर सकता। अलबत्ता बाज नॉन स्पेसिफिक वायरसेस भी मिल जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे कोरोना को आपने देखा तो वो ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि किडनीज को भी नुकसान पहुंचा रहा था और बाज तरह के सेल्स में भी मल्टीप्लाई कर सकता था। तो ज्यादातर इंतहाई स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक तरह के सेल को इन्फेक्ट करेंगे अपने स्पेसिफिक होस्ट के अंदर और स्पेसिफिक सेल टाइप को। क्योंकि इनको एंट्री के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है। अब जिस सेल के पास रिसेप्टर है उस सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो एचआईवी का फॉर एग्जांपल जो वायरस है वो ऐसे सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिनके पास एक मखसूस रिसेप्टर मौजूद है, और वो रिसेप्टर सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। फिर एक और खास बात इनकी ये है कि इनके पास एक एंजाइम है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना, ठीक है। तो ये एक खास एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाकर होस्ट के जीनोम में जुड़ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है और प्रो वायरस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। कल हमने लाइसोजेनिक साइकिल में देखा था कि प्रो फेज होता है कि वो जीनोम में जाकर छुपकर बैठ जाता है, वक्त आने पर वो अपने आप को जाहिर करता है। अब जब ये सेल मल्टीप्लाई करेंगे तो उन सेल्स में वायरस की कॉपियां जाती रहेंगी और फिर अंदर बैठकर वो सेल्स को कहता है कि तुम मल्टीप्लाई करो, उल्टा उकसाता है कि और ज्यादा मल्टीप्लाई करो। अब आपकी बॉडी में एक सेल की मखसूस उसकी फेट है, उसकी किस्मत का पहले से बॉडी ने फैसला किया हुआ है कि अगर वो यहाँ पर स्किन में मौजूद है तो उसने यहीं रहना है और कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है उसका भी फैसला होगा। ये नहीं कि वो मल्टीप्लाई करके पूरा हाथी जितना बन जाए, उसको इजाजत नहीं है इस तरह मल्टीप्लाई, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करने की इजाजत नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन वायरस अंदर बैठ के, अब ये दुश्मन का एजेंट है, वो उकसाता है कि मल्टीप्लाई करो, तुम्हें कौन रोक रहा है, मल्टीप्लाई करो। तो वो मल्टीप्लाई करता है सेल। जब सेल मल्टीप्लाई करता है तो नतीजे में वायरस की कॉपियां बन रही है। प्लस जब वो आपके मसलन हाथ के ऊपर ही वो ग्रो कर जाए या फेफड़े के अंदर ग्रो कर जाए या किसी और इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे, तो नतीजा क्या होगा कि वहां पे एक बड़ा सा फोड़ा सा बन जाएगा और उसके अंदर ट्यूमर, उसको हम कहते हैं कि वो सेल्स बॉडी की बात नहीं मान रहे, खुद ब खुद ग्रो करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से कैंसर हो सकता है कि सेल
फिर पूरी बॉडी में फैल जाए और वहां पे जाकर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, सांस की नाली को, खून की नालियों को, दूसरे ऑर्गन्स को ब्लॉक करना शुरू कर दें।